प्रिय छात्रों, आज हम क्वांटिटी सर्वे और कास्टिंग के बारे में कुछ नए तथ्य जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये एस्टिमेट या जिसको हिंदी में हम प्राकलन कहते हैं, सबसे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उनमें से एक है। अगर आप बीई या डिप्लोमा कुछ भी कोर्स करते हैं और कोई भी अनुभव नहीं है तो जॉब पाना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। परंतु ये आंकिक सब्जेक्ट अगर आपसे बहुत अच्छा बनता है तो जॉब पाने में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कभी भी किसी बिल्डर के पास जाके बोल सकते हैं कि मुझे क्यूएससी का अच्छा नॉलेज है, मैं कैलकुलेशन कर सकता हूँ। वो कुछ भी आपको छोटे से कैलकुलेशन करने को देगा। अगर आपने सफलतापूर्वक कर दिखाया तो इतना ही बहुत है। वैसे भी किसी नए व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट ये कैलकुलेशन करने को नहीं दिए जाते हैं, क्योंकि बिल्डर का बहुत बड़ा लाभ या उसकी हानि इस पे निर्भर करती है कि उसके यहाँ पे जो क्वांटिटी सर्वेयर है, जो इंजीनियर है, वो कैसे कैलकुलेशन करता है। तो मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग का है। उनमें से एक, बिना अनुभव, आपको साइट का एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप जॉब आसानी से पा सकते हैं। साधारण कैलकुलेशन स्किल से भी आप इस क्षेत्र में समान कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिंपल लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के गुणा भाग अगर आपसे बनते हैं, वॉल्यूम और क्षेत्र निकालते बनता है तो आसानी पा सकते हैं आप जॉब। परंतु कुछ जगह बड़े जो प्रोजेक्ट हैं उसमें आपको एरिया और वॉल्यूम यानी आयतन के सामान्य फार्मूले के साथ कुछ कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलों की आवश्यकता पड़ सकती है, जो आज के समय में आपको बड़े आसानी से किसी भी अच्छे यूट्यूबर के वीडियो में आपको मिल सकती है। यहाँ मैं सिर्फ नए व्यक्तियों के लिए बना रहा हूँ तो ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेशन में नहीं करूंगा। यदि प्रोजेक्ट शुरू हो गया है तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करके जो चीजें आपकी आंखों से दिखाई दे रही हैं उसके बारे में आप कैलकुलेशन करते जाएं, उसको नोट करते जाएं और उसको खुद नाप भी सकते हैं और आप एक्चुअल कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्चुअल डायमेंशन लेके, जो साइट पे डायमेंशन है उसको लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं। परंतु अगर प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया है तो आपकी कल्पना शक्ति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि सिर्फ आप ड्राइंग के प्लान, एलिवेशन, सेक्शन देख के अंदाज लगा सके कि बिल्डिंग इस तरह की होगी, कमरा इस तरह का होगा, उसमें यहाँ पे चीजें फिक्स होंगी, ये चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, उसको देख के आप कैलकुलेशन कर सकें। अत्यधिक इम्पोर्टेंट चीज है और इसको हल्के में नहीं रहना चाहिए। मैंने देखा है बीई के कोर्स करने के बाद, डिप्लोमा कोर्स करने के बाद भी बहुत कम स्टूडेंट ही क्यूएससी सब्जेक्ट की गंभीरता समझ पाते हैं। और आगे चल के आश्चर्य की बात है कि साइट पे कोई भी उनको कैलकुलेशन सिखाना नहीं चाहता है, क्योंकि जिस किसी ने आपको कैलकुलेशन सिखा दिया, बहुत थोड़े समय में आप उसकी जगह ले सकते हैं। तो जितना आप कॉलेज में सीख सकते हैं, जितना आप टीचरों से सीख सकते हैं, अपने जो यूट्यूब के वीडियो से सीख सकते हैं, वही आपकी पूंजी होगी। आजकल सिखाना सब कोई, ज्ञान सब कोई देना चाहते हैं, पर एक्चुअल फील्ड में क्या नॉलेज है, क्या काम, क्या चीज की आवश्यकता, उसके बारे में बहुत कम ही जानकारी होती है। तो थोड़ा सा हम कुछ और इसके बारे में जानते हैं। इस सब्जेक्ट की गंभीरता आप समझिए, क्यूएससी की। एस्टिमेट, जिसको प्राकलन कहते हैं, इसको क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको पूर्वानुमान लगाना है। किस चीज का पूर्वानुमान लगाना है? जो ड्राइंग्स हैं, प्लान्स हैं, सेक्शन है, स्पेसिफिकेशन है, उन तीनों चीजों के माध्यम से कितना खर्च हो सकता है, पहला। और हर चीजें कितनी संख्या में उसमें लगने वाली, बिल्डिंग में लगने वाली क्वांटिटीज हैं, जैसे दरवाजे, खिड़की, सीमेंट, रेत, आपको लोहा, लोहे की रॉड्स कितनी लगेंगी, इस सब का आपको नॉलेज हो जाता है। इसका सही अनुमान निकालना ही एस्टीमेट या प्राकलन कहलाता है। आखिर एस्टीमेट निकाला ही क्यों जाए? पहली बात है, किसी प्रोजेक्ट या कंस्ट्रक्शन के प्रारंभ में ही हमें पता चल जाए कि कितना अनुमानित व्यय है, तो हम जिससे देख सके कि क्या वास्तव में हमारी इतनी क्षमता है, हमारे पास इतना फंड है या इतना फंड हम अरेंज कर सकते हैं किस प्रोजेक्ट को लें। दूसरा, विभिन्न प्रकार के मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन में लगते हैं, दरवाजे, टाइल्स और भी सारी चीजें, उनकी सही संख्या और सही मात्रा का पूर्वानुमान, जिससे समय रहते हुए आप उसका ऑर्डर दे सकते हैं
और उन चीजों को प्रोक्योर यानी प्राप्त कर सकते हैं। जब बिल्डिंग काम लग रहा है तो निश्चित रूप से मजदूरों की संख्या आपको लगेगी, कितने मजदूर, कितने स्किल्ड और कितने अनस्किल्ड, मतलब अकुशल और कुशल मजदूरों की सही संख्या की आवश्यकता होगी। और साथ साथ ये प्रोजेक्ट कितने दिनों, कितने महीनों में, कितने हफ्तों में पूरा हो जाएगा, इसका आपको पता चल जाता है। अगर साथ साथ इसका मेन बेनिफिट क्या है, मान लीजिए हम कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले रहे हैं, हमने एस्टिमेट जो चीज चाहिए थी वो सब लगा के, मान लीजिए 50 लाख का निकल रहा है, हमारे पास फंड मान लीजिए 40 ही लाख का है, तो हम एस्टिमेट की सहायता से पूर्वानुमान कर सकते हैं, कुछ कुछ चीजों की घटा सकते हैं, उसकी सहायता से प्रोजेक्ट में कुछ कम ज्यादा कर सकते हैं, जिससे हमारे पास जितना धन है उसके हिसाब से हम प्रोजेक्ट को कर्टेल कर सकें। तो ये चीजें हैं। तीसरी चीज है, आखिर आप प्राकलन करेंगे कैसे। सबसे पहले आपके पास प्लान होना चाहिए। प्लान का मतलब आपको एरिया का पता चल जाएगा कि कितने एरिया में आपको काम करना है, क्या क्या करना है। ठीक है, प्लान के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि जो बनाई गई बिल्डिंग का ऊपर से टॉप व्यू कैसा है, कैसी चीजें दिखती हैं, कितने कमरे चौड़े हैं, कितने कमरे की लंबाइयां कितनी हैं, कमरों में क्या क्या लगना है। कुछ विशेष ड्राइंगों में अत्यधिक चीजें एक ही ड्राइंग में दी जाती हैं, और उसके साथ की सप्लीमेंट्री ड्राइंग में मेन ड्राइंग में दी गई चीजों को और विस्तार से बताया जा सकता है। तो प्लान के बिना एस्टिमेट बनाना बहुत कठिन है, तो प्लान होना चाहिए। फिर है सेक्शन। सेक्शन की ड्राइंग होना चाहिए, जिससे हम केवल प्लान के माध्यम से बिल्डिंग के में लगने वाली चीजों का पूरा अनुमान नहीं हो सकते। सेक्शन ड्राइंग होने से हमको उस कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में और भी जानकारी मिल जाती है। किसी भी सेक्शन ड्राइंग को देख के हम किस किस जगह पे, कितनी ऊंचाइयों पे क्या लगना है, क्या मटेरियल होंगे, और विभिन्न कंस्ट्रक्शन के मटेरियल कैसे लगना है, उस सब चीजों के बारे में आपको सेक्शन ड्राइंग में और पता चल जाता है। रेट, एनालिसिस ऑफ रेट लिखा है, वास्तव में रेट कुशल और अकुशल मजदूरों के रेट आपको मालूम होना चाहिए। और वर्तमान में सीमेंट, रेत, गिट्टी, लोहे की रॉड, दरवाजे, लकड़ी की कीमत, और भी जो अन्य चीजें हैं, टाइल्स हैं, टैप्स हैं, बाथरूम की फिटिंग से, इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से। तो उसका एनालिसिस ऑफ रेट हो सकता है, कर सकते हैं, तो इसका भी आपको पता चलना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है स्पेसिफिकेशन। बहुत कम कॉलेजों में यह पढ़ाया जाता है। स्पेसिफिकेशन हर प्रोजेक्ट का, अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है या बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसका अलग से आर्किटेक्ट बना के देता है आपको। स्पाइरल फाइल होती है ये, इसमें आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पुट्टी करना है, तो पहले एक बार सब सरफेस को साफ करना पड़ेगा, उसके बाद व्हाइट वॉशिंग करना है, 1 कोट या 2 कोट, कितनी व्हाइट वॉशिंग करना है, उसके बाद पुट्टी का अप्लाई कैसे करना है, मतलब काम को कैसे करना है और किस प्रकार की चीजों का उपयोग करना है और कब करना है, ये सारी चीजें इस स्पेसिफिकेशन नाम की किताब में दिए होते हैं। ये मतलब प्रिंटेड किताब नहीं होती है, जो आर्किटेक्चर हर प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग देता है। उसमें टाइल्स, कौन सा टाइल्स, किस कलर का टाइल्स, कहाँ से प्रोक्योर करना है, कौन कौन सी चीज स्पेसिफिकल है, वो दी जाती है। तो ये चीजें आपके पास होना चाहिए। साथ साथ प्लान में अगर आपको स्ट्रक्चरल डिजाइन प्लान अगर मिला है तो बहुत अच्छी बात है, उसमें लगने वाले लोहे की कीमत और सहायता सारी चीजें आपको पता चल जाती है। तो बिल्कुल मैं साधारण वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ कि किसी भी चीज का बहुत ज्यादा अर्थ आपको नहीं समझा रहा हूँ। बहुत सिंपल काम चलाओ भाषा में बता रहा हूँ, जिससे आपके दिमाग में सिर्फ ये चीजें जाए, समझ आ जाए, बाकी आपको डिटेल किताबों में मिल जाएंगे। और भी अन्य यूट्यूबर्स ने, बहुत अच्छे इंजीनियर्स ने बहुत अच्छे ढंग से एक ही चीजों को बहुत डिटेल में समझाया है, उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। तो पहला आपके पास प्लान होना चाहिए, मतलब टॉप व्यू सब चीज होना चाहिए। आपको उस एरिया के बारे में थोड़ा सा पता भी होना चाहिए। सेक्शन हो जो आपको कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के बारे में बता सकता है। रेट के बारे में मालूम हो, स्किल्ड अस्किल्ड मतलब कुशल और अकुशल मजदूरों के बारे में आपको पता चल जाएगा। और विभिन्न प्रकार के जो सामग्री उनके रेट के बारे में पता होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन, कौन सा काम करना है और कैसे करना है, उसके बारे में डिटेल रहता है। ये सब चीजों की जानकारी साथ स्ट्रक्चरल डिजाइन में आपको मिल जाती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इन सब चीजों का ध्यान रख के अगर हम एक एस्टिमेट बनाने में बैठते हैं, तो हमारी सफलता के आसार कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं।
तो अगले वीडियो में और भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, पर जहां तक हो सके इस सब्जेक्ट को मैं बहुत सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूं कि कम से कम पहले आपकी सब्जेक्ट में फेमिलियरिटी बन जाए, फिर बाद में अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं। इतनी देर तक आपने मुझे सुना, इसके लिए हृदय से आपको आभार।